वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक महिला साक्षरता किसकी है, तो यह देहरादून की, और उत्तराखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भी देहरादून ही है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है यह है उधम सिंह नगर, और उत्तराखंड का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। उत्तराखंड की जो कुल साक्षरता है वो है आपकी 78.82%, और जो उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है वो है आपकी 87%, और महिला साक्षरता है आपकी 70.70%। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता है, तो यह है आपका सूर्य। जो कटारमल का जो मंदिर है ये राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया था, और ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका बड़ादित्य सूर्य का मंदिर। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बड़ादित्य सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है, क्योंकि जो कटारमल का सूर्य मंदिर है इसी का ये दूसरा नाम है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कटारमल के सूर्य मंदिर में मुख्य मूर्ति किसकी है, तो यह है आपकी बूटधारी सूर्य की मूर्ति। ये भी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बूटधारी सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो बूटधारी सूर्य की है। और इस मूर्ति से ही, सूर्य की पूजा से ही पता चलता है कि उत्तराखंड में शक राजाओं के द्वारा भी शासन किया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके पाइन या फिर चीड़ का वृक्ष उत्तराखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका बुरांश। वो बुरांश का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोबियम। बुरांश पाया जाता है आपका 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर। यह भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता था, तो जो किरात जनजाति थी इनको पहचाना जाता था थारू के रूप में। यानी कि जो आपकी जो थारू जनजाति है, आपसे ये पूछा जाता है थारू जनजाति किसे अपना पूर्वज मानती है, तो थारू जनजाति मानती है अपने आप को किरात का पूर्वज। और ये जो किरात थे ये कोल के बाद आए। उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी जाति या फिर जो प्रजाति है वो है कोल को मुंड या फिर सब्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और अगर आपसे पूछा जाता यहाँ पर कि उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो है आपकी थारू जनजाति, और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी जनजाति। ये पिथौरागढ़ में निवास करती है, इसे वन राउत के नाम से भी जाना जाता है। राजी जनजाति विलुप्त प्राय जनजाति है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा स्कंद पुराण के केदार खंड में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातकों को क्या कहा गया है, तो स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातकों को कहा गया है भिल्ल। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अमोघ भूति किस वंश का शासक था, तो अमोघ भूति था आपका कुणिद वंश का शासक। जो अमोघ भूति है ये कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और सबसे अधिक मुद्राएं भी कुणिद शासकों में अमोघ भूति की प्राप्त हुई हैं। वो जो अमोघ भूति था इसकी मुद्राएं ताम्र और रजत दोनों से ही बनी हुई थी। जो अन्य राजा थे उनकी मुद्राएं ताम्र से बनी हुई थी, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुणिद वंश है उनकी मुद्राएं किससे बनी थी, तो ताम्र और रजत दोनों से ही बनी थी। यही आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देख, और जो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो महाभारत में जो कुणिद हैं इन्हें कहा गया है द्विज। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाभारत में द्विज किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है कुणिदों को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर संबंधित था, तो ये संबंधित था कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से। कत्यूरी शासक बसंत देव के द्वारा कत्यूरी वंश की स्थापना की गई थी, और उसके द्वारा अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर बनाई गई थी, क्योंकि जो इनके देवता थे वो थे कार्तिकेय के नाम पर इन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा कार्तिकेयपुर। और वर्तमान में जो कार्तिकेयपुर है ये स्थित है आपका जोशीमठ चमोली में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर से बैजनाथ स्थानांतरित की गई थी नरसिंह देव के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। वो जो कार्तिकेय राजा थे इनके पीछे आपका देव लगा हुआ मिलेगा आपको, ये भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं, जैसे बसंत देव, नरसिंह देव। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका जोनसार बावर क्षेत्र में। इसके अलावा जो आपका गिंदी का मेला है, गिंदी का मेला लगता है आपका पौड़ी में,
पौड़ी के भटपुड़ी देवी मंदिर में इसमें गेंद, चमड़े के गेंद से खेला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा रोपित नहीं किया जाता है? तो यह है आपका आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा जो और सब कर दिए गए हैं यहाँ पे, व्यापार कर, मनोरंजन कर या आबकारी शुल्क, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो आबकारी विभाग है इसकी स्थापना की गई थी ट्रेल के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रप्रभा अटवाल जानी जाती हैं। तो चंद्रप्रभा अटवाल जानी जाती हैं पर्वतारोहण के लिए। इन्हें माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। 1993 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा तारा रावत का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के किन जिलों में मैग्नेसाइट खनिज की प्रमुखता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। जो आपका कुमाऊं में अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में और गढ़वाल में, चमोली में पाए जाते हैं मैग्नेसाइट। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, अल्मोड़ा के झिरोली और पिथौरागढ़ के चंडाक यहाँ पे पाया जाता है आपका मैग्नेसाइट। इसके अलावा जो संगमरमर वो जो डोलेमाइट है वो सबसे अधिक देहरादून में पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवधुरा मेला, जो कि लगता है आपका चंपावत के वराही देवी मंदिर में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका आषाढ़ी कोथिंग, और कोथिंग उत्तराखंड में कहा जाता है मेले को। ये श्रावण माह में मनाया जाता है। इसे पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों का एक तरीके से युद्ध होता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलना है। जो जिम कार्बेट है, जिम कार्बेट के द्वारा अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में इस पाषाण युद्ध का उल्लेख किया गया है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नंदा देवी मेला है ये लगता है आपका अल्मोड़ा में, और जो बागेश्वर मेला है ये लगता है आपका बागेश्वर में। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका उत्तरायणी मेला, और ये लगता है आपका मकर संक्रांति को। इसी मेले में 1921 में कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और उत्तराखंड का जो सबसे पुराना व्यापारिक मेला है ये भी आपका बागेश्वर का मेला या फिर उत्तरायणी मेला, ये दोनों एक ही नाम है। ये सबसे पुराना मेला है उत्तराखंड का। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात है 963, और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है 1139, और दूसरे नंबर पर जो आता है लिंग अनुपात में वो आता है आपका रुद्रप्रयाग, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है हरिद्वार के बाद आता है स्थान देहरादून का। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और भारत का जो लिंग अनुपात है वो है आपका 943। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जयनत भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला गया था? तो ये चला गया था आपका डोलापाला आंदोलन, जयनत भारती के नेतृत्व में। इसके अलावा कुली बेगार प्रथा जो थी इसका अंत किया गया था 1921 में बलिदत्त पांडे जी के द्वारा उत्तरायणी मेले में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो गाड़ी सड़क आंदोलन है ये आपका 1938 से 40 के आसपास चला था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे पुरानी सैनिक छावनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा छावनी, क्योंकि अल्मोड़ा छावनी की स्थापना हुई थी 1815 में। और जो आपकी रानीखेत छावनी है इसकी स्थापना हुई थी 1871 में। जो आपकी लैंसडाउन छावनी है इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। और जो आपकी रुड़की छावनी है इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो ये की गई थी पी बैरन, या फिर आपको सीपी बैरन का भी ऑप्शन मिल सकता है। ये की गई थी 1841 में। इसके अलावा कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था ये था ई गार्डनर। इसकी नियुक्ति की गई थी 3 मई 1815 को। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और 1857 की क्रांति के दौरान जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे हेनरी रेमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1949 को। इस समय जो टिहरी के राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो टिहरी राज्य है उसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो यह है आपका चंपावत। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका चमोली। जो चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 80-30।
इस वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, वो है आपका उत्तरकाशी। और जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में, क्योंकि लिपुलेख दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ को तिब्बत से। इसी लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज ट्रेल के द्वारा की गई थी, वो भी आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपका कालिंदी दर्रा है, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। तो यह थी आपकी चांदपुरगढ़ चमोली। पवार वंश की स्थापना 688 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके कनकपाल के द्वारा। चांदपुरगढ़ चमोली को उसके द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था। जो कनकपाल था ये सोनपाल का जमाई था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।